नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग मैथ का रिवीजन देख रहे हैं क्लास 8 का। ओके। इससे पहले हमने बहुत सारा सेशन किया है। हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये क्लास 8 का मैथ का रिवीजन हम करा रहे हैं। और जो क्लास 8 का हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम जो है आपका यहाँ पर ये 10 मार्च से है। कितनी मार्च से है? 10 मार्च से आपका एग्जाम जो है आपका चालू है। ओके। तो तैयारी में लगे रहिए। उम्मीद है कि सभी का रिजल्ट जो है बेहतर होगा। तो चलिए अपना कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए, है ना। और यहां से सेशन को चालू करते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है कि -7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है। -7 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो आपका, जब हम उसका प्रतिलोम लिखेंगे तो निश्चित रूप से काटने पर एक आना चाहिए, तब जाकर उसको हम प्रतिलोम बोलेंगे। यानी अगर यहां पर अगर मेरा 7 है तो इसको हम इसके नीचे एक तो छुपाई है, यानी इसका आंसर 1/7 होगा। यानी 7 गुना और 1/7 को हल करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 1। यानी गुणात्मक प्रतिलोम का जो गुणनखंड होता है, जो गुणनफल जो होता है वो आपका 1 के बराबर आता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 7 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? यदि आप जान रहे होंगे तो कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। 7 का व्युत्क्रम की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। अगर यहाँ पर अगर 7 लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी कि इसका आंसर जो है 1/7 होगा। ठीक है। यानी ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। इसका आप मुझे कमेंट में आंसर लिखेंगे। ओके। इस तरह से एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। एक दो क्वेश्चन मैं बना दिया और उसको आप मुझे बना करके बाकी क्वेश्चन और मुझे कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहां क्या भराएगा। यहां पर आपको भरना है। तो मान लीजिए कि यहां पर x भराया, तो यहां पर हम लिखेंगे -8/7 गुना -8/7 गुना 21/12। और जब ये बराबर की इधर आता है तो पलट जाएगा, यानी गुना में है तो भागा में हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा 21। ठीक है। बराबर में बच जाएगा मेरा x। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 12 से 12 खत्म, 21 से 21 खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ x का जो वैल्यू आएगा वो मेरा -8/7 आएगा। ठीक है। और यही जो होगा आपका आंसर राइट होगा, यानी -8/7 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके। तो देखते हैं -8/7 कहाँ है। ठीक है। तो आप यहाँ पर -8/7 यहाँ देखिए ये है, यानी ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर क्या भराएगा आप बताइएगा। तो यहाँ पर हम भरना है, तो मान लीजिए कि यहाँ खाली स्थान है x भरना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, ये जो है अभी ये आपका, इसको हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं गुना में। ठीक है। तो 13 बटा हो जाएगा 25
गुना में चेंज करेंगे तो एक्स के नीचे एक छुपा हुआ है तो 1/x हो जाएगा, बराबर 13/5 होगा। यानी 1/x बराबर हम लिख सकते हैं कि 13/5 गुना, ये गुना में इधर भागा हो जाएगा, भागा का मतलब पलट जाएगा, 12/13 हो जाएगा। ये से ये खत्म, ये 5 से 25 बार में 25, 5 से जो 25 है 5 बार में कटेगा। मेरा बच गया यहाँ पर एक 1/x बराबर मेरा बचा इधर 5/x एक आया। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इससे ये मल्टीप्लाई करेगा तो और इससे ये करेगा, तो 5 से x में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x, और यहाँ पर 1 से 1 में करेंगे तो 1 आएगा। x का वैल्यू हमको चाहिए तो 1/5 आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका 1/5 होगा। क्या होगा? 1/5 आपका सही आंसर होगा। इरेज करते हैं इसको और 1/5 पर टिक लगाते हैं। ये हुआ 1/5 आपका सही आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि इतना इतना के बीच कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो -1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कौन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो भाग दे करके, तो पहले भाग दे लेते हैं। 3 से 1 में देंगे यहाँ पर तो 0.3 3 9, ओके, 3 3 9 हो गया, फिर 3 3 9 आएगा। ओके, और इसको देंगे तो जब इसको देंगे तो यहाँ पर 0.5 आएगा, अब इसका 3 आएगा। तो यहाँ पर मेरा अगर इसको डबल अंक लेते हैं तो यह यहाँ पर 33 और 50 के बीच में आना चाहिए। तो इसको अगर हम करते हैं तो 0.1 आ रहा है, 0.1 यानी 6 कम 6, और इसको भागा देंगे तो कितना आएगा? 4 6 36 16 आ रहा है यहाँ पर। ये तो 0 है, ये है 0.3 आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर आपका 0.18 3 बार में 18 33, यानी -33 आ रहा है, ये आपका +33 आ रहा है। अब इसमें झगड़ा है कि कौन इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि -0.33, ठीक है, -0. यहाँ पर 33 है, और यहाँ पर प्लस में आपको आ रहा है 0.33। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर क्या आ रहा है? 0, यानी 6 नंबर का जो आंसर जो होगा आपका, वो आपका यहाँ पर डी होगा। क्या होगा? डी सही होगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है यहाँ पर अनंत होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट है, अगर हम गुणनफल 1 प्राप्त करना चाहते हैं तो 7/23 को कितना से गुणा करना होगा? बहुत आसान, 7/23 है। अगर हमको 1 प्राप्त करना है तो 23/7 से करेंगे हम। इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, यानी 1 प्राप्त हो गया गुणनफल, यानी इसका आंसर 23/7, यानी 8 के C4 कैट। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहां पर। अब इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। क्या है? इसका व्युत्क्रम पूछ रहा है। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में जो पिछले बार भी जो है मॉडल सेट किया गया था मॉडल में, तो ये भी क्वेश्चन आया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले वर्ष में। 3/4 का व्युत्क्रम कितना होगा? 3/4 का व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो 3/4 का व्युत्क्रम जो होता है आपका 4/3 होगा। क्या होगा? इसका व्युत्क्रम जो होगा आपका 4/3 होगा। ओके, यानी ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर आपका प्रश्न है कि 1/2 का समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब होता है इसी के जैसा, इसी के जैसा परिमेय संख्या। 1/3 होगा ही नहीं क्योंकि इसके जैसा नहीं है। अगर इसको काटते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। ये तो आ गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी बी सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट है 4/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अभी जस्ट हमने आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया था। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जब उसको हम गुणा करें तो 1 के बराबर आता है। तो 4/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम 3/4 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका आंसर ही होगा। नेक्स्ट है, ये देखिए बोर्ड के मॉडल में ये भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नांकित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन है? बताइए, धनात्मक कौन है? तो ये तो ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये भी ऋणात्मक है, ये धनात्मक होगा क्योंकि ये दोनों प्लस जो है कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर ही होगा। नेक्स्ट है -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? बताइए, -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -9 का योज्य प्रतिलोम, देखिए -9 का योज्य प्रतिलोम की हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका प्लस, अगर माइनस में यहाँ पर है तो इसका आंसर जो होगा, अगर -9 है तो इसका योज्य प्रतिलोम +9 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट 2/5 का समतुल्य इसमें बताना है कि 2/5 का समतुल्य कौन सा होगा? 1/3 होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो साक्षात दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है 2 दूना 4, 2/5, 5 हुआ, यानी 2/5। ये 2/5 था, यानी बिफोर बॉल सही होगा आंसर, राइट। नेक्स्ट है इतना का मान पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है कि इसको भिन्न के जोड़ घटाव करना है। तो 5 हो गया बटा 9, यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे गुना, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है 8/9। जब हम यहाँ पर गुना करते हैं लघुत्तम, ये लघुत्तम लेंगे, 9 9 का लघुत्तम होता है 9, और यहाँ पर 5 -8 करेंगे, यानी -3/9। ये से एक खत्म हो गया 3 बार में, यानी 1/3, यानी -1/3 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, -1/3 आपका सही आंसर होगा, यानी इसका आंसर -1/3 यानी 15 का ए सही आंसर। ओके, तो ये होगा आपका ये नंबर, राइट। नेक्स्ट है 16वां नंबर देखते हैं। ये भी 2022 में जैक बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन जो है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी जो है आपका जैक बोर्ड में आया था, ये भी जैक बोर्ड में इस तरह का भी प्रश्न आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मान कितना होगा? तो 3 बटा कितना है, -5 है, गुना -5 बटा कितना है, 3 है। तो ये से ये तो खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, यानी सिर्फ एक बचा, यानी इसका आंसर एक ही होगा, यानी 16 नंबर का जो होगा आपका राइट आंसर बी फॉर बॉल। ओके, नेक्स्ट है, ये भी देखिए जैक बोर्ड में आपका पूछा हुआ है 2022 में।
ओके, तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? अब जस्ट हम योज्य प्रतिलोम पहले ही बताए थे। तो -5/9 का जो योज्य प्रतिलोम जो होगा वो आपका यहाँ पर +5/9 होगा। अगर -5/9 है, इसका अगर हम योज्य प्रतिलोम निकालें तो 5/9 यहाँ पर होगा, क्योंकि जब इसको हम हल करें, सोल्व करें, तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, ये गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, योज्य प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम में उसका जो हल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए। ठीक है, और गुणात्मक प्रतिलोम में गुणा करने पर 1 आना चाहिए। तो ये तक कुछ अंतर इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका 3/18 के गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 8 है, 8 का गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा होगा? ओके, तो 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है, यानी इसको गुना करने पर 1 आना चाहिए। तो अगर 3/8 है, अगर 8/3 से अगर हम गुना करते हैं तभी मेरा यहाँ पर कट के 1 आता है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर 8/3 होगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 19 नंबर का एक परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? एक परिमेय संख्या, इसका आंसर होगा। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होता है उसको क्या बोलते हैं? इसमें बताइए कौन सा परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, मतलब कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है व्युत्क्रम करने पर। तो 1 और -1 सही आंसर होगा। ओके, क्योंकि इसको जब आप पलटते हैं तो यहाँ पर 0 है तो 1, यानी 1 ऊपर हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। इस पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी नहीं होगा, इस पर भी पड़ेगा। और यहाँ पर अगर 2 है तब इसका व्युत्क्रम करते हैं तो 1/2 आ जाता है, यानी इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी नहीं होगा, ये सही। नेक्स्ट है शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम है, इसमें बताइए शून्य का कौन सा व्युत्क्रम है? जैसे शून्य है, इसका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो इसके नीचे 1 तो छुपा हुआ है, तो 1/0, तो 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह अपरिभाषित है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, बताइए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए यहां पर जो है इसका तो व्युत्क्रम है, है। ठीक है, इसका भैया है तो ये तो नहीं होगा, इसका भी है ये भी नहीं होगा, इसका भी है ये भी नहीं होगा, ये होगा बी, यानी 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब 5 से छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें 5 से छोटा कौन है? तो 5 से छोटा ये तो बड़ा हो गया, 5 से बड़ा ये भी बड़ा हो गया क्योंकि 0 है, ये भी बड़ा हो गया, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 प्लस अगर यहाँ पर हम x भरना, हमको भरना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 -5 बराबर 0, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर होगा। बहुत इजी सवाल आता है। नेक्स्ट है तो 6 + 6 करेंगे तो इसका वैल्यू देख रहा है 0 हो रहा है, इसका 0 हो जाएगा। a + b और b + a क्या कहलाता है? तो अब देखिए यह क्रम विनिमय नियम है यहाँ पर, तो क्रम विनिमय नियम है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका आंसर कितना होगा? 26 का। तो जोड़ का क्रम विनिमय है। क्या? क्रम का मतलब लगातार, और ये क्या है? जोड़ का क्रम विनिमय है, यानी इसका आंसर ये होगा। ओके,
यानी ए फॉर एप्पल सही होगा। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत आसान रहेगा, जिस ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।